वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर में राज्य सूचना आयोग की पीठ स्थापित, प्रदेश में जनजातीय विकास कोष की राशि में वृद्धि और 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। कल आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का जो डाटा था एक साथ उपलब्ध करंट अफेयर्स का उपलब्ध करवा दिया गया, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देखें। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त होने से न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई। अक्टूबर 2023 तक की बात कर रहा हूँ, 32। पहले 35, पहले 32 थे, अब 3 और 35, और टोटल स्वीकृत संख्या कितनी है, 50। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है, जयपुर। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए अहिंसा व शांति विभाग का गठन, यानी शांति व अहिंसा विभाग का गठन 1 अक्टूबर 2022 को किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक 2023 में लगभग कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो 58.51 लाख। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया, कालूनाथ कालबेलिया। ये पढ़े थे कल। कल इसकी क्विज भी टेलीग्राम पे आपको मिल गई, प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो गई। तो नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको क्विज और पीडीएफ दोनों मिल गई। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज में मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रख रखाव के लिए पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है। राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रख रखाव के लिए पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है, तो एमएनआईटी जयपुर के साथ। क्योंकि राजस्थान के अंदर या कोई अवशेष निकले या जितने भी राजाओं महाराजाओं से संबंधित जो भी संग्रहालय बने हैं, जो भी नई खोज वगैरह होती है पूरा प्राचीन समय वाली, उन सब का रख रखाव भी रखा जाना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इन चीज़ों से हम दूर होते जाएंगे और ये जहाँ पड़े हैं वहीं खराब होने लग जाते हैं। तो इनकी संरचनाओं के रख रखाव के लिए एमएनआईटी जयपुर के साथ एमओयू किया गया। तो राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एमएनआईटी जयपुर के साथ एमओयू किया है। इतना याद रखना, जब जब किसी के साथ समझौता कोई भी होता है, कोई एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है। जपाइगो जो राजस्थान के अंदर प्रसव से संबंधित बच्चों से संबंधित डिजिटलाइजेशन करने के लिए जपाइगो के साथ समझौता किया गया है। दूसरा प्रश्न, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया। ये आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया था। काफी दिनों से आरएस प्री में जो क्वेश्चन आए थे उनकी चर्चा मैंने नहीं की थी। अब दो तीन रोज हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहीं से वापस क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। तो अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है। और जब अप्रैल महीना था उस समय मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था जोधपुर में। और ये देखिए आरपीएससी ने 5 ऑप्शन देने शुरू कर दिए थे। 5वां ऑप्शन था अनुत्तरित, यानी आपने नहीं किया तो भी भरना है। तो राज्य सरकार ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सूचना आयोग को सशक्त करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब जोधपुर में भी सूचना आयोग की बेंच यानी पीठ स्थापित होगी। और ये प्रश्न एग्जाम में आ गया। इसके अलावा अगर जोधपुर की बात करें, जोधपुर में बहुत सारी बातें हैं। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी यहाँ, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा राज्य सूचना आयोग की पीठ, इसके अलावा राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना, यहाँ सारा कुछ जोधपुर के अंदर। क्योंकि जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक है। तो खूब सारी जोधपुर को सौगात दी गई, कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी प्रकार से जोधपुर के। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए। प्रश्न देखो कितना शानदार जानदार है और सीधा सीधा सारे विद्यार्थी करके आगे। इंदिरा रसोई योजना, अब ये कहाँ पूछा गया,
RS प्री में पूछा गया। RS प्री जो 1 अक्टूबर को हुआ था उसमें पूछा गया। अब देखो क्या है, कोई भूखा न सोए, और एक नारा है कोई भी भूखा नहीं सोए। कोई एक नारा, दूसरा कौन सा है, कोई भी, यहां भी आ गया, भूखा, कोई भी भूखा नहीं सोए। ठीक है, भी से ही अंतर हुआ है बस। ये तो है कोई भूखा न सोए, और ये कह रहा है कि कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए। तो ये जो कोई भूखा न सोए, ये है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो 15 अगस्त 2023 से शुरू हुई थी। और कोई भी भूखा नहीं सोए, ये है इंदिरा रसोई योजना का। किसका है, इंदिरा रसोई योजना का। तो दोनों में अंतर समझ लेना आप। देखो, कोई भूखा न सोए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, कोई भी भूखा नहीं सोए इंदिरा रसोई योजना। अब हम चर्चा करते हैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023। जितने भी गांव के अंदर महिलाएं पुरुष एक बैग सा लेके घूमते फिरते ना आजकल बाजार से सामान लाने और के लिए, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगी हुई है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ठीक है, सरकार का हाथ गरीब के साथ। क्या लिखा हुआ है, सरकार का हाथ गरीब के साथ। दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, है ना। वो है ये। उसमें क्या लिखा है, कोई भूखा न सो। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत हर महीने 392 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसका फायदा राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में चल रही है। योजना के तहत गरीब परिवार को एक फूड पैकेट मिलेगा। वो हाँ ठीक है, एक बैग सा मिलता है प्लास्टिक का बना हुआ। इस पैकेज में 1-1 किलो तो चना और दाल, चीनी, नमक 100 ग्राम, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर 50 ग्राम, हल्दी और 1 लीटर खाद्य तेल दिया जा रहा है। इस पैकेट की लागत 370 रुपये बैठ रही है। तो ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, और इसका नारा क्या है, कोई भूखा न सोए, और कोई भी भूखा नहीं सोए, ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट है योजना। तो इसको याद रखना। योजना पर प्रतिवर्ष 4500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो अभी अप्रैल जून के मई जून जुलाई के अंदर जो ये 10 योजनाओं के साथ जो महंगाई भत्ता शिविर लगा था ना, उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था। और ये प्रश्न आने वाले पेपरों में फिर पूछा जाएगा, तो कथन से आएगा ये भी बता देता हूँ। तो योजना पर प्रतिवर्ष 4500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉनफेड की तरफ से सामग्री खरीद करके पैकेट तैयार करके उचित मूल्यों की दुकान पर दी जाती है, जहाँ पे गेहूं मिलती है। इसका वितरण जो कर रहा है वो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पर होगा, जिस पर सहकारिता विभाग नजर रखेगा। ठीक है, प्रदेश में NFSA यानी जो खाद्य सुरक्षा वाले परिवार है, उनको महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। अब पेपर में क्या आ सकता है, एक तो आ गया क्या, कोई भूखा न सोए, एक पर गया। दूसरा प्रश्न इसका ये बनता है कि इसकी तारीख 15 अगस्त 2023। इसमें हर महीने कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, 392 करोड़, ये याद रखना। इसके अलावा क्या क्या दिया जाता है, इसको नोट कर लेना। और टोटल खर्च होंगे प्रतिवर्ष 4500 करोड़ रुपए, और किस बजट में घोषणा की गई। कथन से जब प्रश्न आएगा ना, उसमें पूछ लेगा निम्न में से इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के बारे में असत्य कथन बताओ, या 1 सही है, 2 सही है, 3 सही, ऐसे प्रश्न आएंगे। फिर आपको याद रखना, पूरी डिटेल इसकी याद। चौथा प्रश्न, विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को कितने प्रतिशत अंक लाने पर कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। देखो, विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु के लिए दिवस कौन सा, 31 अगस्त को दिवस मनाया गया इनका। ठीक है, इसी अवसर पर छात्राओं को अब कितने प्रतिशत अंक लाने पर भी कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा, 50% ही मिल आगे, तो भी कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना का लाभ मिल जाएगा। तो राज्य सरकार ने विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के पात्रता में राहत दे दी। वे उच्च माध्यमिक व समकक्ष परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर भी कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना के लिए पात्र होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राओं को प्राप्तांक सीमा में स्थिरता प्रदान करके प्राप्तांक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वैसे क्या होता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में 60%
वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता थी। लेकिन अब विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु वर्ग की जो छात्राएं हैं, अगर उनके 50% भी अंक बनते हैं तो भी कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना के तहत इन्हें स्कूटी मिलेगी। तो ये आपको याद रखना, कितने परसेंट? 50%। और इसके अलावा देखो, देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना की तर्ज पर भी इन छात्राओं को 50% अंक की पात्रता निर्धारित की गई है। तो ये भी याद रखना। प्रदेश में राज्य सरकार ने जनजाति विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये जितने भी मुख्य मुख्य कोष बने हुए ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनजाति विकास कोष बना हुआ है, इसकी राशि 500 करोड़। पहले देखो सिर्फ 100 करोड़ थी, फिर बढ़ा के 500 कर दी और अब 500 से 1000 करोड़ कर दी। कितनी? 500 से 1000 करोड़। राज्य सरकार ने जनजाति अंचल के समुचित विकास के लिए वर्ष 2021-22 में जनजाति विकास कोष प्रारंभ किया था। एक तो ये याद करना। 2023-24 में कोष की राशि को 500 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1000 करोड़ कर दिया। वर्ष 2021-22 में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निधि विधेयक 2022 पारित करके इसके तहत सशक्त समितियों व राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद का भी गठन किया गया। तो ये पॉइंट याद रखना। सबसे पहले याद रखना, जनजाति विकास कोष प्रारंभ हुआ 2021-22 में और 2023-24 में इसकी कोष राशि पहले 500 करोड़ थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 करोड़ कर। तो ये अगला प्रश्न, 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड इसे प्रदान किया गया। देखो आपको बताता हूँ, आचार संहिता अभी नया ताजा अपडेट करंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे, जो बन रहे हैं हमें करंट देखो बहुत बनता है, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन वही पढ़ने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि हम पढ़ते जाए जीके बना दे इसको। इसलिए कुछ प्रश्नों को हम पिछले वाले इस 2023 में जो घटित हुए उनको साथ में लेके चलेंगे। तो ये के सचिंदानंद 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड प्रदान किया गया के सचिंदानंद को। तो 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड आधुनिक भारतीय कवि, आलोचक और अनुवादक के सचिंदानंद को दिया जाएगा। ठीक है, उस समय घोषणा हुई थी, अब दे दिया गया। और याद रखना 5 से 14 मार्च 2022 को 15वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में रंजीत होसकोटे को 7वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और यह आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा था। तो आरपीएससी अक्सर ऐसे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछती फिक्स है। 15वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में रंजीत होसकोटे को 7वां महाकवि कन्हैयालाल पुरस्कार, जबकि 16वें कविता साहित्य महोत्सव में कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड किसको मिला? के सचिंदानंद जी को। तो पॉइंट ये याद रखें। 7 नंबर, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल शामिल हैं? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल शामिल है? राजस्थान के 7, 75 में से 7 शामिल है। कौन कौन से हैं? तो 75 जल विरासत स्थलों में सबसे ज्यादा 7 जल विरासत स्थल राजस्थान और तमिलनाडु में। राजस्थान के 7 जल विरासत में शामिल, एक तो गढ़सीसर जैसलमेर में है, कायलाना व तख्त सागर झील जोधपुर में है, राजसमंद झील राजसमंद में, अन्ना सागर अजमेर में, तुरजी जालरा जोधपुर में, चांद बावड़ी दौसा में और उदयपुर झील उदयपुर। ठीक है, तो राजस्थान के 7 जल विरासत में शामिल है ये 75 में से 7। सातों के नाम गढ़सीसर, कायलाना, राजसमंद, तुरजी का जालरा, उदयपुर, अन्ना सागर, चांद बावड़ी। तो ये याद रखना, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 में से 7। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। शाम को इसकी क्विज प्राप्त हो जाती है, इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। लगातार आप अध्ययन करते रहें। बाकी दोनों ही चैनल है अपने, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। इसमें आपको जो भी वीडियो अपलोड होती है हमारी, एक तो आपके लिए स्पेशल चल रही है विश्व के इतिहास, अंतरिक्ष की गणना वगैरह सारा बेसिक से चल रहा है। पॉलिटिकल के अनुच्छेद चल रहे हैं। मैं कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको पॉलिटिकल करवा रहा हूँ,
तो 3-4 क्लासें आपको लगातार मिल रही है और नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपको राजस्थान की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन है आपको दिए जा रहे हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो इसका सही जवाब था जयपुर के अंदर। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? महेंद्र बानावत, दिलीप भट्ट, कमल रंगा, कालूनाथ कालबेलिया। सही जवाब देना और आने वाले एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यस्टरडे डोज क्या थी? मैंने पूछा था आपको कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, क्या क्या तारीख थी उनकी? तो राजस्थान में पहली बार लगने वाला राष्ट्रपति शासन था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, सबसे कम अवधि थी। उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन काल रहा था, उसके बाद में ये बड़ा इससे। इस समय वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे और इसके साथ हम पढ़े मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री इस समय कौन थे? हरिदेव जोशी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 17 फरवरी से 1980, 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980। इस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था बाबरी मस्जिद कांड के कारण लगा, 15 सितंबर 1992 से 3 सितंबर 1993। इस समय भी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे और जो राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी थे। राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी थे, ये ध्यान रखना। और देश में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल किस राजस्थान विधानसभा के समय लगा? 5वीं लगा था। उस समय मुख्य प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 1975 की बात है। विधानसभा 5वीं विधानसभा थी और ऐसी विधानसभा थी कि इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हुआ था। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष से अधिक हुआ था। उस समय जोगिंदर सिंह हमारे राज्यपाल थे। जोगिंदर सिंह जी क्या थे? राज्यपाल। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन और, क्योंकि चर्चा हम सारी विधानसभा पे करेंगे, चुनाव है तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते रहना, बार बार ये प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। कौन सी विधानसभा मध्यवर्ती चुनाव से गठित प्रथम विधानसभा थी? कौन सी विधानसभा मध्यवर्ती चुनाव से गठित प्रथम विधानसभा थी? कौन सी विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई? देखो 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई। छठी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? इस विधानसभा के समय राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय कौन सी विधानसभा कार्य थी जब चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा? पांचों के जवाब आपको ढूंढ के इधर उधर करके इनके जवाब कमेंट में देने हैं, फिर कल तो मैं आपको पूरा विवरण बता दूंगा। बस आप निरंतर अध्ययन करो। आप सभी की मांग पर एलडीसी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और सिलेबस भी डाल दिया गया है। 24 अक्टूबर को पहला टेस्ट होना है फर्स्ट पेपर के लिए, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, नई सरकार बनते ही 10,000 प्लस भर्ती आएगी, निश्चित है 10,000 प्लस भर्ती आएगी, क्योंकि नए जिलों के साथ सबसे पहले इनकी जरूरत पड़ेगी। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट सामाजिक अध्ययन एसएसटी की चल रही है, मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, लेवल फर्स्ट की मेंस की पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है। और सीधी सी बात है, नए साल में रीट निश्चित है, इससे आपको पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। और प्रताप क्लासेस पे सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज 15,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं मात्र 149 रुपये में। पूरे टेस्ट आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन के, प्लस दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता वाले आप टेस्ट सीरीज लें, अध्ययन करें, आपके जल्द ही एग्जाम हो जाएंगे अगले साल। एनसीईआरटी बुक आरबीएससी की बुक है 6 से 12, इसका अध्ययन करें। 3rd ग्रेड पीटीआई का रिकॉर्ड क्लास अभी शुरू होने जा रही है सेकंड पेपर की, तो तैयार रहिए। और ये पुस्तक का अध्ययन तो करना ही करना है आपको सभी विद्यार्थियों को। और करंट अफेयर्स ये डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मंथली मिलता है, पीडीएफ मिलती है। और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की सीरीज है, वो दोबारा शुरू होने जा रही है, आप इसका अध्ययन कर लें क्षेत्र के, और इसकी क्लासें भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की क्लास, निरंतर अध्ययन करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।